ब्रह्मांड का पालन और संरक्षण करने वाले सर्वव्यापी देव हैं चतुर्भुज विष्णु, जिनके 4 हाथों में पांचजन्य शंख, कौमोदिकी गदा, पद्म कमल और सुदर्शन चक्र हैं। शंखं चक्रं गदां पद्मं धारयन्तं चतुर्भुजं प्रसन्न वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। जब जब पृथ्वी पर अधर्म की हानि होती है, वे विभिन्न रूपों में अवतरित होकर धर्म की स्थापना करते हैं। इन्हीं विष्णुदेव की शुभ दृष्टि और उनके रक्षक रूप का प्रतीक है असीम शक्ति युक्त दिव्य अस्त्र सुदर्शन चक्र, जो न्याय स्थापित कर बुरी शक्तियों का नाश करता है। जैसे सूर्य और जीवन कभी रुकता नहीं, वैसे ही ये सतत घूमता हुआ दिव्य जागृत अस्त्र है। ये विष्णु का अस्त्र ही नहीं, उनका अंश भी है। विष्णु के कृष्णावतार ने भी सज्जनों की रक्षा और दुर्जनों के संहार के लिए इसे धारण किया था। ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 155वें सूक्त में विष्णु के घूमते हुए चक्र का वर्णन है। शिव पुराण के अनुसार ये चक्र भगवान विष्णु को भगवान शिव से प्राप्त हुआ था। सभी देवताओं के तेज का संकलन ये अजेय चक्र महादेव शिव ने विष्णु को प्रदान किया था। विष्णु पुराण की एक कथा के अनुसार दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा की पुत्री संजना का विवाह सूर्य देव से हुआ था। सूर्य की तीव्र चमक और असहनीय ताप के कारण विश्वकर्मा ने अपनी पुत्री की पीड़ा को समझा और सूर्य के अतिरिक्त प्रकाश को कम कर उसकी धूल से 3 महत्वपूर्ण दिव्य कलाकृतियां बनाईं। पहली थी पुष्पक विमान, दूसरी शिव का त्रिशूल और तीसरी सर्वोच्च शक्ति से परिपूर्ण सुदर्शन चक्र। इसकी सबसे बड़ी विशेषता यही है कि ये मन की गति से भी तेज चलने वाला और अपने लक्ष्य को नष्ट करके वापस लौटने वाला अमोघ अस्त्र है। पलक झपकते ही शत्रु का संहार करने की शक्ति वाले इस अस्त्र ने समय समय पर न्याय के लिए देवताओं और जन सामान्य की रक्षा की, क्योंकि शक्ति तभी सार्थक होती है जब वो धर्म के अधीन हो। भागवत पुराण में समुद्र मंथन के समय दिव्य मंदार पर्वत और राहु का मस्तक काटने के लिए सुदर्शन चक्र ने अपनी गति और शक्ति का प्रदर्शन किया। देवी सती के शरीर के 51 अंगों को अलग करने में विष्णु ने सुदर्शन चक्र का ही उपयोग किया था, जिनसे 51 शक्तिपीठों की स्थापना हुई। श्री कृष्ण ने इसी चक्र से नरकासुर का वध करके 16,000 कन्याओं को मुक्ति दिलवाई। शिव से वरदान प्राप्त कर उस शक्ति का दुरुपयोग करने वाले बाणासुर को श्री कृष्ण ने इसी चक्र द्वारा परास्त किया था। युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में 100 अपराध क्षमा करने के बाद भी अपमान की सीमा को पार करने वाले शिशुपाल को श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से ही मस्तक विहीन किया था। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अभिमन्यु की हत्या करने वाले जयद्रथ का सूर्यास्त से पूर्व वध करने की प्रतिज्ञा अर्जुन ने ली थी। उसे पूर्ण करने के लिए उनके सारथी श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र से सूर्य को ढक दिया और उसे सूर्यास्त समझ जब जयद्रथ सैनिकों के व्यूह से बाहर आया, तब कृष्ण ने अपना चक्र सूर्य से हटाया और अर्जुन ने जयद्रथ का वध कर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण की। पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रेता युग में इस चक्र ने
अयोध्या के राजकुमार शत्रुघ्न के रूप में जन्म लिया। यही कारण है कि केरल में सुदर्शन चक्र की पूजा प्रत्यक्ष रूप से और शत्रुघ्न के रूप में की जाती है, जिन्हें सुदर्शन मूर्ति का अवतार माना जाता है। मान्यता है कि गुजरात के प्रभास क्षेत्र के भालका तीर्थ में श्री कृष्ण के देह त्यागने के बाद सुदर्शन चक्र उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में नैमिषारण्य में धरती में समा गया था। इसीलिए इस स्थान को चक्र तीर्थ के नाम से जाना जाता है। गति और सटीकता के इस दिव्य अस्त्र से प्रेरित भारत की एक महत्वाकांक्षी रक्षा पहल है सुदर्शन चक्र मिशन, जो शत्रु की मिसाइलों को नष्ट करने की अभेद्य कवच प्रणाली है। वैष्णवानां हि रक्षार्थम श्रीवल्लभ निरूपितः सुदर्शन महामंत्रो वैष्णवानां हितावह। वल्लभाचार्य द्वारा रचित ये अभेद्य रक्षा कवच शत्रु विनाश में और आत्मबल में वृद्धि करने वाला है। विष्णु की तर्जनी अंगुली में धारण किया गया ये सुदर्शन चक्र दर्शाता है कि ये ईश्वर के नियंत्रण में है, जिसमें गति भी है और न्याय भी। केवल बाहरी पाप ही नहीं बल्कि आंतरिक दोषों को भी ये नष्ट करता है। ये अस्त्र विष्णु की उस चेतना का प्रतीक है जो प्रत्येक युग में अवतरित होकर अधर्म का नाश करती है। भारतीय संस्कृति के इस दैवीय प्रतीक को नमन। ओम सुदर्शनाय विद्महे महाज्वालाय धीमहि तन्नो चक्रः प्रचोदयात्।